शराब के नशे में महिला से गैंगरेप। जमुई में वारदात के बाद पीड़िता की पत्थर से कूचकर हत्या की कोशिश भी की। 12 घंटे में ही तीनों आरोपी अरेस्ट। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। जमुई जिले में 55 साल की एक महिला के साथ शुक्रवार की रात शराब के नशे में 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद आरोपियों ने महिला की पत्थर से कुचलकर हत्या की भी कोशिश की, लेकिन महिला बच गई। वारदात मल्यापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। रविवार दोपहर जमुई के एसपी चंद्र प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 55 साल की महिला के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। साथ ही पीड़िता के साथ बुरी तरह से मारपीट भी की गई थी। पीड़िता के बयान के आधार पर मल्यापुर थाने में 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चलाते हुए मल्यापुर थाना क्षेत्र के पतौना के रहने वाले माधव मांझी उर्फ वाल्मीकि मांझी, दिवाकर मांझी और हीरा मांझी समेत 3 आरोपियों को घटना के 12 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाना ने एसपी कोई ने कार्रवाई बताया की कि अभी तक तीनों जो जो फंसाए आरोपी थे हैं जो शराब भी के नशे में मुकदमे की वारदात को और जो अंजाम दिया अन्य था। साक्ष्य थे वो पूछताछ संकलन के किया बाद गया है तीनों को न्यायिक और हिरासत काफ़ी में भेज त्वरित दिया गया कार्रवाई है। करते हुए बताया जाता अनुमंडल है कि पुलिस पीड़िता पदाधिकारी महिला जमुई के अपने नेतृत्व में एक रिश्तेदार के घर से खाना लेकर शनिवार की रात लौट रही थी। तभी अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 युवक ने महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपियों ने पीड़िता की हत्या की भी कोशिश की थी, लेकिन तीनों आरोपियों ने पत्थर से कुचलकर पीड़िता की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वो बच निकली। दरअसल आरोपियों ने शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। जब उन्होंने गैंग रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पत्थर से हमला किया तो उन्हें लगा कि महिला की मौत हो गई है। इसके बाद तीनों आरोपी वहां से भाग निकलते हैं। वारदात के दौरान पीड़िता बेहोश हो गई थी। शनिवार सुबह जब उसे होश आया तो वो घर पहुंचती है और अपने परिवार को इसकी जानकारी भी देती है। पीड़िता ने आरोपियों के नाम भी बताए थे। इसके बाद परिजन पहले पुलिस के पास पहुंचते हैं और फिर गंभीर हालत में पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया जाता है, जहां से उसे प्राइवेट क्लिनिक में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल महिला की हालत स्थिर बताई जाती है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। नमस्कार।